अस्सलाम वालेकुम। तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी रहमतों का हिसाब किया, तो आलमे मोहित रंग वबू तेरी शान जल्ला जलालहू। जुवेद चौहान के साथ स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स मिला। उस शख्स ने कहा, मूसा तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, अल्लाह ताला से फरमाना कि मेरे पास रिज़्क़ की बहुतात है तो इसको ज़रा कम कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम जब थोड़ी दूर आगे गया तो एक शख्स और मिला। उस शख्स ने कहा कि मूसा तुम अल्लाह ताला के पास यकीनन जा रहे हो, अल्लाह ताला से कहना कि इस कायनात के अंदर क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात भी सुनकर आगे बढ़ गए। जब अल्लाह ताला के साथ मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बंदों के पैगाम अल्लाह ताला तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा जिस शख्स के पास रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है उसे कह देना कि मेरा शुक्र करना बंद कर दे, रिज़्क़ कम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। और जिस शख्स के पास कुछ भी नहीं है उसे कहना कि मेरा शुक्र करे, उसके पास रिज़्क़ वाफर मकदार में आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पहले शख्स को मिले और कहा कि भाई अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अल्लाह का शुक्र करना, तुम उसका शुक्र करना बंद कर दो, तुम्हारे पास रिज़्क़ की कमी हो जाएगी। तो शख्स ने कहा, मूसा मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि जो मुझे बगैर हिसाब किताब के देता है, क्या मैं उसका शुक्र भी अदा ना करूँ? मूसा मैं ये नहीं कर सकता। तो कहा, तो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो रिज़्क़ तेरा कम नहीं हो सकता, ये उसकी फितरत का ये कायदा है। दूसरे शख्स के पास गए, कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास रिज़्क़ वाफर मिकदार में आ जाएगा। तो उस शख्स के पास कुल कायनात जो थी वो उसके पास एक कपड़ा था जिसके ऊपर बैठकर वो मांगता था। तो उस बदबख्त ने कहा कि मेरे पास है क्या कि जो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो तेज़ हवा का झोंका आया, उसके पास जो कपड़ा था उसका वो भी उड़ गया। अज़ीज़ तलबा, जो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं वो अल्लाह ताला उनको और अता करता है, और अल्लाह ताला की जो नाशुक्री करते हैं उनके पास जो होता है वो भी चला जाता है, जिस तरह के उस शख्स का चला गया था। याद रखिएगा, नाशुक्री इंसान को दुख देती है, परेशानी देती है, और शुक्रगुजारी इंसान को सुकून देती है, राहत देती है और तस्कीन देती है। ये मेरा यकीन है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम टॉपिक पढ़ रहे थे यौम आज़ादी। इसके ऊपर मैंने आपको सुर्खियाँ यानी आपको हेडिंग्स मैंने आपको करवाई थी, लिखवाई थी और तरीकाकार बताया था। आज इनको मैं तो आपको बता देता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, और उसके बाद करने के बाद जो इसकी जो रिटन कॉपी है वो हमारी गूगल क्लासरूम के अंदर हम अपलोड कर देंगे। अब वहाँ से वो मैंने मजमून लिखा है, आप वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप खुद करने की कोशिश करें, खुद करने की आप इसको कोशिश करें, जदोजहद करें। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो फिर आप वहाँ से देखें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। सबसे पहले हमने लिखा था, हमने जो हेडिंग लिखी थी वो थी हमारी कि अल्लाह ताला की नेमत। यौम आज़ादी के ऊपर हम काम कर रहे थे। हमने पहली हेडिंग लिखी थी अल्लाह ताला की नेमत। आप लिखना शुरू करेंगे, यकीनन अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान मुल्क दिया, हमें दूसरी इस्लामी फलाई ममलकत दी। हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला की यकीनन हमारे लिए बहुत नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद सरजमीन दी जिसके ऊपर हम अपने नज़रिए के मुताबिक, हम अपने कायदे के मुताबिक, हम अपने दस्तूर के मुताबिक, हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आगे दूसरी जो हमने हेडिंग लिखी थी कि पाकिस्तान का नाम, तो यकीनन अल्लाह ताला ने जब हमें नेमत अदा की तो उस वक्त पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम 1933 यानी 1933 के अंदर पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। और इसके साथ ही उन्होंने ये सरजमीन अल्लाह ताला ने हमें अता की जो कि मैदानों से, कोसारों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से, जंगलात से भरी हुई है। यकीनन अल्लाह ताला की नेमतों से ये माला माल है। और ये खिता अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया इसका नाम पाकिस्तान रखा गया, जो कि चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। इसके बाद चूँकि हमने तीसरी हेडिंग लिखी थी आज़ादी का दिन, तो 14 अगस्त 1947 हमारे लिए आज़ादी का दिन है। हम इस दिन आज़ादी मनाते हैं और इस दिन हमारे तमाम अफराद, खा बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, तमाम जो है उनके अंदर एक आज़ादी का जोश और एक वलवला उनके अंदर पैदा होता है। और हम अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने स्कूलों को, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को हम वहाँ पर हम उनको झंडियों से सजाते हैं। वहाँ पर मुकर्रिरीन अपनी तकारीर करते हैं, उस दिन खताब किए जाते हैं और उस दिन हम उस दिन को मनाते हैं
चूंकि हम अंग्रेज़ों के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हमें अंग्रेज़ों से निजात मिली, हम ग़ुलामी से हम निकल कर आज़ादी की तरफ आए, हमने आज़ादी का सूरज तुलू होता देखा, आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर हम सांस ले रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते हैं और हम आज़ादी के दिन को मनाते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ आप रेफरेंस जो आप लिखते जाए, इश्क पे कर दूँ, ये आपने तीसरी हेडिंग जो आज़ादी का दिन है, ये उसके बाद आपने ये अपना हवाला जात ये लिखना है, इश्क पे कर दूं फिदा में अपनी सारी ज़िंदगी, फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। आगे हमारी चौथी हेडिंग थी तवील जदोजहद। पाकिस्तान बनाने के लिए हमें 2-4 दिन या 5-7-8 साल का अरसा दरकार नहीं है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों ने तवील जदोजहद की, हर तरह की अजियत, मुसीबत, मलामतें, बलाएँ, कुर्बानियाँ दी गई। उसके बाद हमें जाकर ये पाक सरजमीन हमें मिली, ये खिता हमें मिला, जिसके ऊपर आज हम आज़ाद जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें हमारे बाओ-अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हर तरह की कुर्बानियाँ दी। हमारी ख़वातीन जो थी उन्होंने अपने सुहाग जो थे उनको शहीद करवाया, जवान जो लहू था वो बहाया गया, हमारे बूढ़ों को, हमारे बुजुर्गों को जो बेदरेग उनको कत्ल किया गया, हमारे मालो सबाब लूट ले गए। मुसलमानों को इस तरह उनकी तबाही बर्बादी की गई, इस तरह उनके साथ जुल्म सितम किया गया कि मुसलमान दोबारा, यूँ लगता था इस तरह कि मुसलमान दोबारा उठने की काबिल ही नहीं है, दोबारा उठ ही नहीं सकते, इस कदर उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई। लेकिन चूँकि मुसलमान मुसम्मम इरादे को लेकर, एक पुख्ता आज़म को लेकर आगे बढ़ते रहे, तवील जद्दोजहद करते रहे, आखिरकार उनकी 97 ईयर्स यानी 97 साल की उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें, उनकी जहद मुसलसल आखिरकार रंग लाई और अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद सरजमीन दी जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। आप इसका भी रेफरेंस ये लिखेंगे कि मिली नहीं हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। उसके बाद हमारी पांचवी जो हमारी हेडिंग है वो है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान हुक्मरानी करने के लिए हासिल नहीं किया गया था। अगर मुसलमानों ने हुक्मरानी करना होती या सिर्फ इंसानों के रहने के लिए एक अलग खिताब में हासिल करना होता तो यकीनन मुसलमान तो पहले 1000 साल से हुकूमत करते आ रहे थे, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हमें एक ऐसी रियासत की ज़रूरत थी, हमें एक ऐसे खिता राजी की ज़रूरत थी जिसके ऊपर हम इस्लामी कवानीन का नफाज कर सकें, जिसके ऊपर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पर हम इस्लामी कवानीन को लागू कर सकें। हमें एक ऐसी खिता राजी की ज़रूरत थी, इसलिए पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम के मुताबिक ये पाकिस्तान बना था। तो इसके अंदर हम हर वो काम करेंगे जो कि इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक मबनी होगा, हम हर वो काम इसके मुताबिक करेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग थी 2 कौमी नज़रिया। यकीनन पाकिस्तान बनने का मकसद 2 कौमी नज़रिया, यानी 2 कौमी नज़रिया ये वजह बना था पाकिस्तान बनने की। 1867 1867 का जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था उसने ये साबित किया था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं, क्योंकि उस वक्त मुसलमान उनका अलग तहजीब व तमद्दुन थी, हिंदुओं की अलग थी। तो लिहाजा सर सैयद खान ने सबसे पहले ये इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं, लिहाजा वो किसी भी सूरत में 2 कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, लिहाजा हमें
अपने अकायद के मुताबिक, अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हिंदुओं से यकीनन अलग होना पड़ेगा और हमें बरसगीर से एक अलग टुकड़ा लेना पड़ेगा जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी अपनी तहजीब और सकाफत के मुताबिक गुजार सकें। आगे था कायद आज़म का तसव्वुर। कायद आज़म का तसव्वुर कौमियत। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दो कौमी नज़रिए के बहुत बड़े हामी थे। वो यकीनन ये समझते थे कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 18 मार्च 1944 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए ये फरमाया था कि उसी दिन ही पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान के अंदर पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, जबकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं हुई थी। तो लिहाजा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये समझते थे कि हम एक मुसलमान एक अलग कौम है, एक जुदागाना हैसियत रखते हैं, इनका एक जुदागाना रस्म और रिवाज है, ये हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, लिहाजा हर हाल में इन्हें एक अलग वतन की ज़रूरत है। हमारी अगली हेडिंग थी करारदाद। करारदाद 1940 यानी 23 मार्च 1940 की करारदाद। लिहाजा तवील जद्दोजहद के बाद आखिरकार 23 मार्च 1940 के अंदर लाहौर के अंदर एक करारदाद का इनकाद हुआ जिसके अंदर बड़े सगीर के तमाम लोगों ने शिरकत की। बड़े सगीर तमाम मुसलमानों ने मुतफिका तौर पर इस राय का इजहार किया और इस इरादे के ऊपर डट गए कि हम हर हाल में एक अलग खिता हासिल करेंगे, हम हर हाल में एक अलग वतन हासिल करेंगे, हमारा हिंदुओं के साथ चलना मुहाल है, हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। और उसके बाद हम इस करारदाद का नतीजा ये हुआ था कि हमने 7 साल के बाद, इस करारदाद के 7 साल के बाद हमने एक अलग वतन लेने में कामयाब हो गए जिसका नाम पाकिस्तान था। अब इसका भी लिखेंगे हवाला जात शेर। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है कि 14 अगस्त एक अहम तरीन दिन है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि 14 अगस्त हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त बहुत बड़ी अहमियत का दिन है, इसलिए कि इस दिन हम आज़ाद हुए हैं। हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारी जान छूटी है, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल कर हम आज़ादी की तरफ आए हैं। तो यकीनन एक कौम जो 97 ईयर, जो 97 साल तक गुलामी का एक लंबा दौर जो है वो बर्दाश्त करे और उसके बाद जब उसको आज़ादी मिले और एक ऐसा आज़ाद खिता मिले, एक ऐसी आज़ाद फ़िज़ा मिले जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सके, जहाँ पर उन्हें मुकम्मल हकूक़ मिलते हों, तो यकीनन इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं होगी। तो 14 अगस्त हमारे लिए बड़ा अहम दिन है। उसी रोज़ जो है वो हमारे मुल्क के अंदर तमाम लोग जो हैं तो उसके अंदर उसकी खुशी के अंदर हिस्सा लेते हैं, उसकी सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं, उसकी आन, उसकी बान, उसकी शान के लिए ये मुसम्मम इरादा किया जाता है, ये अज़म किया जाता है कि हम अपने मुल्क के ऊपर आँच नहीं आने देंगे, हम हर हाल में इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे देश के ज़र्रे ज़र्रे, इसका आप रेफरेंस शेयर लिखेंगे, मेरे देश के ज़र्रे ज़र्रे, मेरे देश के ज़र्रे ज़र्रे तनवीर जमाले ख्वां हैं। इस गुलशन का हर बरगो शजर इस गुलशन का हर बरगो शजर तस्वीर जमाले खुबा है। जी, ये 9 हेडिंग्स थी जो आज हमने की हैं। इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई है किस तरह से करना है, और इसकी ये मजमून पूरा लिखा हुआ है। इसकी पूरी जो एक राइटिंग कॉपी है जो आपको गूगल क्लासरूम में आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से लेकर इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले आप खुद इसको हल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब का आमीन। बहुत शुक्रिया।